विद्यावती कोकिल भारत की प्रसिद्ध कवयित्री में स्थान प्राप्त है। उनकी पारंपरिक रचनाओं का प्रथम काव्य संकलन प्रणय प्रगति एवं जीवनभूति के हृदयगही गीतों के संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ था। कोकिला जी मूलतः एक गीतकार थी। गीति तत्वों की सहज सरलता उनकी कविताओं की अतिरिक्त विशेषता है। विद्यावती कोकिला का जन्म 26 जुलाई सन 1914 ई में हसनपुर मुरादाबाद में हुआ था। इनके जीवन का अधिकांश समय प्रयाग में बीता। इनका परिवार पुराना आर्य समाजी तथा देशभक्त रहा है। स्कूल कॉलेज काल से ही इनकी काव्य साधना प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय के काव्य मंचों एवं आकाशवाणी केंद्रों से फैलती हुई इनकी सहज मधुर काव्य सौलाहारी इनके कोकिल उपनाम को सार्थक करती रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने कारावास यात्रा भी की। अनेक सेवा संस्थाएं तथा जन योजना इनके सहयोग से समाप्त होते रहे। इन्होंने पांडिचेरी के अरविंद आश्रम में भी समय व्यतीत किया और अरविंद दर्शन को कवि समान अनुभूतियां प्रदान की। सन 1940 ई में विद्यावती कोकिला की पारंपरिक रचनाओं का प्रथम काव्य संकलन प्रणय प्रगति एवं जीवनभूति के हृदयगती गीतों के संग्रह रूप से प्रकाशित हुआ था। सन 1942 ई में माँ नाम से इनका द्वितीय काव्य संग्रह सामने आया। संपूर्ण विश्व को प्रजाजन की एक महाकवि मानकर मातृ का विकसनोन्मुख अभिव्यक्ति एवं लौरिया के मध्यम धारा मार्ग में जीव के एक सतत विकास की कथा तथा द्योतन का रचना लक्ष्य है। सन 1952 में इनकी सुहागिन नाम की द्वितीय कृति प्रकाश में आई। इस संकलन के अब घर नहीं रहा, मंदिर है और तुझे देश परदेश भला क्या आदि गीत कहा, जहाँ एक और सुहाग का विषाद एवं महान उपस्तुति करते हैं, वहीं सवार के आलोकों में परम तत्व के साथ तन्मयी और आत्ममिलन का मर्मस्पर्शी स्वरूप भी उद्घाटित करते हैं। इस कृति ने विद्यावती कोकिल जी के गीतकार को महिमान्वित किया। गीतों की विभ्रता तन्मयता एवं साहस अनुभूतिशीलता आज के नारी मनोविज्ञान सामाजिक यथार्थ एवं मानवीय आकांक्षा को भावपूर्ण भावनात्मकता प्रदान करती दिखाई देती है। शब्द सवार एवं प्रभाव जल और लहरी की तरह अभित हो चुके हैं। भाषा अत्यंत सरल सहज देशज प्रभाव में सुधार और प्रहारपूर्ण होती है। इन गीतों में धरती के यथार्थ और आकाश के आदर्श का मणि कंचना संयोग उपस्थित हुआ है। इसलिए विद्वानों ने सुहागिनी में जीवन के तत्वों की गहन परीक्षा, सत्य की खोज, समय की अवशोषणा एवं वेदना की मधुरता के साथ विकास की समस्त आकांक्षा और जीवन जागरूकता के भी दर्शन किया है। सुहाग गीत सन 1953 में प्रकाशित हुआ। पूर्णिमालित सन 1956 में सामने आया। इन गीतों में रचयित्री ने उस प्रियतम के सक्षम मिलन का स्पर्श प्राप्त किया जिसकी छाया के पीछे वह जीवन भर भागी है। नवंबर सन 1957 में प्रकाशित प्रेम बिना तस्वीर नामक नाटक एक सत्यावशी इंग्लिश कुमारी का नटिया खान है जिसका घटस्थान इंग्लैंड है। इसका नायक मंच पर सामने न आने वाला एक भारतीय मनीषी है। नाटक का उद्देश्य पश्चिम पर पूर्व के प्रभाव का संकेत एवं पूर्व पश्चिम सम्मिलन के परिणाम स्वरूप सौभाग्य विचार श्रद्धा ज्ञान तथा अध्यात्म का समस्या है। शपथ एवं विस्तृत भूमिका के साथ अरविंद की सीता कविताओं का मूल युग हिंदी अनुवाद है जो सन 1959 में सामने आया। अमर ज्योति नामक महाकाव्य अभी प्रकाशित है। इस ग्रंथ में श्री और ओम इन दो चरित्रों द्वारा ज्योति स्वरूप ज्ञान एवं उसे छूकर ज्योति रूप प्रणीत जीव का काव्यात्मक निरूपण हुआ है। कोकिला जी ने महर्षि अरविंद के सावित्री महाकाव्य का हिंदी काव्य रूपांतरित भी किया है। विद्यावती कोकिला मूलतः एक गीतकार है। गीति तत्व की सहज तरलता उनकी कविता की आंतरिक विशेषता है। उनके स्वर में अंतर के बोल की जकड़ एवं वेदना की एक कोमल लहर होती है जो पाठक श्रोता के मन को सीख कर अतोलोक के धारा की जारी करने लगती है। अरविंद के लोक परलोक एवं भूत अतीत के श्रवणीयवादी अध्यय से वे विशेष प्रभावित थे। इनके काव्यों में अरविंद दर्शन को नारी हृदय की अनुभूति का कोमल परिधान मिला है।